जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ अपवित्र दिनों में। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनका ये सवाल रहता है कि अपवित्र दिनों में हमें पूजा जो है वो भगवान की किस तरीके से करना चाहिए, भगवान की सेवा में किस तरीके से करना चाहिए, क्या पूजा करने से दोष लगता है। और एक मेन प्रश्न जो है वो ये है कि जो हमारे लाला हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, अगर हम उनको पुत्र के जैसा समझते हैं, एक जो है वो लाला को हमने पुत्र जो है वो मान रखा है, तो क्या हम अशुद्धि की अवस्था में या क्या हम अपवित्र दिनों में भगवान की, ठाकुर जी की, अपने लाला की सेवा कर सकते हैं? कई बार मन में प्रश्न आता है। तो देखिए बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात, आप माना कि आप उनको लाला समझती हैं, आप अपने पुत्र के स्वरूप जो है वो उनको समझती हैं, लेकिन हैं तो आखिर भगवान ही। आप उनको प्रेम कीजिए, उनको दिन में उनको चाय दूध खाना जो भी है वो पूरा सब कुछ करिए, लेकिन जब आप अशुद्ध होती हैं तब आपको लाला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी विग्रह को छूते हैं, जब हम किसी मूर्ति को छूते हैं, तो हमें अपवित्र अवस्था में, अशुद्धि की अवस्था में हमें स्पर्श जो है वो नहीं करना चाहिए। माना कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ज़माना बहुत आगे चला गया है और ऐसे में सारी चीज़ों का एक जो है वो नियम अलग हो गया है, हम छू सकते हैं, हम भगवान को अपना पुत्र समझते हैं और हमें पुत्र की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है वो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे में हम अपने लाला की नियमित रूप से पूजा करते हैं, भले ही चाहे वो अशुद्धि की अवस्था हो या अपवित्र की अवस्था हो, हम करते ज़रूर हैं। दूसरा क्या है, इसका भी मैं प्रश्न का जवाब जो है वो दूंगी, लेकिन एक चीज़ और है, घर में अशुद्धि हो जाती है, जैसे कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है या किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तब हमें पूजा करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो क्या हमें दोष लगता है? बहुत बार ऐसे प्रश्न जो हैं वो आते रहते हैं, मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो मैं एक एक प्रश्नों का जवाब जो है वो देना आपको पसंद करूँगी। सबसे पहले, अगर आप अशुद्धि की अवस्था में होती हैं तो आपको किसी भी विग्रह को नहीं छूना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब हम अशुद्धि की अवस्था में होते हैं, जब हम अछूत होते हैं, जब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जब हम अपवित्र होते हैं, अपवित्र दिनों में हमारी परछाई जो है वो भी भगवान के समक्ष नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें दोष लगता है, और कई बार बहुत बड़े बड़े दोष लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें इस तरीके से ये जो दोष है वो लग गया है। कई बार बहुत सारे कार्य जो हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं और कई बार बहुत विकट परिस्थिति हमारे सामने आ जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। देखिए, भगवान की जो मार होती है उसमें आवाज़ नहीं आती है, लेकिन मार लगती बहुत तेज़ है। इसलिए जो भी विग्रह हैं, जो भी फ़ोटो हैं, जो भी तस्वीरें हैं, जो भी आपके घर में भगवान की प्रतिमाएं रखी हैं, छवि रखी हैं, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपवित्र दिनों में, अशुद्धि की अवस्था बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। भले ही आप उनको पुत्र समान समझती हो, भले ही आप उनको पुत्री के समान समझती हो, राधा जी को आप पुत्री समझती हैं, आप लाला को अपना पुत्र जो है वो समझती हैं, फिर भी आपको विग्रह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको मंदिर से कुछ दूरी जो है वो बना कर रखनी चाहिए। भले ही आप उनको पुत्र या पुत्री जो है वो समझती हैं, फिर भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि भगवान आखिर भगवान ही है, मनुष्य नहीं है। आप मनुष्य योनि में आए हैं, वो दाता है, उसने आपको बनाया है। आप जो हैं वो आपको उसने जन्म दिया है, आपने उसको जन्म नहीं दिया है। इसलिए कभी भी भूल के भी ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए, और आपको विग्रह जो है वो अशुद्धि की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं छूनी चाहिए। अगर घर में कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो आपको इस अवस्था में भी भगवान को नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। अब क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके से नहीं छूना चाहिए, कितने दिन तक नहीं छूना चाहिए। तो देखिए, जब घर में कोई शांत हो जाता है तो जब तक उसकी तेरहवीं ना हो जाए, जब तक उसका एक तरीके से मैं बताऊं पूरी तरीके से शुद्धिकरण ना हो जाए, हवन इत्यादि ना हो जाए, तब तक घर के भगवान जी को नहीं छूना चाहिए।
वहीं अगर मैं बात करूं कि घर में अगर कोई नया सदस्य आता है, कोई छोटा बच्चा घर में अगर आता है, तो आपको वैसे तो 7 महीने की सोवर है जो वो मानी जाती है। जब घर में नया बच्चा आता है 7 महीने तक जो स्त्री होती हैं, जो भी बच्चे की माँ होती हैं, वो भगवान को टच नहीं करती हैं। 7 महीने तक सोवर जो है वो मानी गई है, इसलिए 7 महीने तक घर में सोवर जो है वो रहती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ 12 दिन में बच्चे की बरही हो जाती है या 6 दिन में छठी हो जाती है। वैसे शुद्धिकरण जो है वो तभी माना जाता है जब बच्चे का हनवन जो होता है, स्नान इत्यादि निकाला जाता है, वो पूर्णतया हो जाए और एक तरीके से बरही जो है वो 12 दिन की हो जाए। उसके बाद घर में कोई पूजा इत्यादि करवाते हैं, उसके बाद ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अगर आप उससे पहले ही पूजा कर देते हैं तो ये आपकी पूजा जो है वो भगवान ना स्वीकार करते हैं और ना ही भगवान आशीर्वाद देते हैं, बल्कि भगवान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए आपको भूल कर भी ये गलतियाँ जो है वो नहीं करनी चाहिए। भगवान को, जैसे कि मैंने बता दिया कि भगवान को आप मानस पूजा भी कर लेंगे तब भी चलेगा। अगर आप अपवित्र दिनों में पूजा करना चाहती हैं तो आप मानस पूजा कीजिए। वैसे जो भी हमारे पुराण हैं, जो भी हमारे वेद हैं, जो भी ग्रंथ है, उसमें स्त्री का जो अपवित्र की स्थिति है, जो रजस वाला धर्म है, उसमें 3 दिन का वर्णन किया गया है कि 3 दिन तक स्त्री जो है वो अशुद्धि की अवस्था में रहती है। 3 दिन बाद जब पहली बार बाल धुल जाते हैं तो स्त्री जो है वो पवित्र मानी जाती है। लेकिन स्त्रियां इस चीज़ को भली भांति समझती हैं और उनको पता है कि 3 दिन के बाद भी उनका कुछ नहीं होता है, मतलब 3 दिन के बाद भी उनको पीरियड्स जो है वो आता है। ऐसे में माताएं बहनें जो हैं वो 5वें दिन के बाल धुल के माता जी की पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन जो हमारे देव हैं, जो हमारे महादेव हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा 7 दिन के बाद ही की जाती है। क्योंकि माता जी जो होती हैं वो 5वें दिन पूजा स्वीकार कर लेती हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो 3 दिन के बाद ही 4थे दिन स्नान करके भी पूजा जो है वो कर लेती हैं। वो ऐसी माताएं बहनें होती हैं जिनको पता होता है कि वो पूर्णतया साफ हो जाती हैं 4थे दिन, तो वो पूजा कर लेती हैं। लेकिन जब देव की बात आती है तो देव की पूजा जो है वो 7 दिन के बाद ही करनी चाहिए। अगर आप अपवित्र दिनों में पूजा करती हैं तो क्या आपको दोष लगता है? तो हाँ, बिल्कुल दोष लगता है। आप नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन दोष जो है वो लगता है आपको। कई बार बहुत सारी विकट परिस्थिति, जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया कि बहुत सारी विकट परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी इसी गलती का कारण जो है वो होता है। इसलिए आपको इन दिनों में कभी भी भगवान की सेवा या भगवान की पूजा या भगवान को स्पर्श करना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप पवित्र दिनों में आप भगवान का नाम लें, आप भगवान का भजन करें, लेकिन मन से पूजा करें, लेकिन मन से। मानस पूजा अगर आप करते हैं भगवान को, आप आंख बंद करके देखिए, भगवान, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो भगवान, अगर आप बाथरूम भी जाते हैं वहाँ भी भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ना, तब भी भगवान खुश रहते हैं। टाइम आपको मिलना चाहिए भक्ति करने का, भगवान हर तरीके से खुश हो जाते हैं। तो जब भी आप अशुद्धि की अवस्था में हो, जब भी आप अपवित्र हो, तब आपको भगवान की मानस पूजा करनी चाहिए। मन में हाथ जोड़ के आपको मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, अभी इस स्थिति में हम आपकी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो मानस पूजा हमारी जो है वो स्वीकार कीजिए। तो आप मन से बोलिए कि मैंने भगवान को स्नान करवा दिया, भगवान को मैंने वस्त्र धारण करवा दिए, तिलक लगा दिया, भगवान को मैंने भोजन करवा दिया, भगवान की आरती इत्यादि कर दी है। इस तरीके से मानस पूजा अगर आप करते हैं तो भगवान आपकी मानस पूजा जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।